सभी भाई को मेरा प्रणाम। आज हम बहुत कम समय में आपको बहुत सारा जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं, जैसे कि लेबर कोड में क्यों देरी हो रही है, हम लोग की सैलरी के लिए क्या हुआ, सैलरी कितना मिलने वाला है, किस तरह से मिलेगा, उसका हम पूरा प्रमाण और कहने का मतलब प्रूफ के साथ आज आप लोग के साथ आए हैं। तो देखिए एक स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले तो अभी 350 गोदाम को जो गैंग सूची जमा किया है भारत सरकार के द्वारा, और वो 350 गोदाम को जो सुविधा मिलने वाली है वो अभी देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे आपको जगह जगह वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो मतलब गैंग लिस्ट का सूची गया है उसको मतलब विस्तार से देखा जा रहा है। और विस्तार से देखने के बाद, क्योंकि किसी भी टाइम भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं जो उनका वेरिफिकेशन करेंगे, पहले तो अभी संघ के द्वारा किया जा रहा है वेरिफिकेशन। तो देखिए उसी के रिलेटेड कुछ पोस्ट है, उसको हम छोटा छोटा करके पढ़ लेते हैं। पढ़ते रेलवे माल गोदाम दिल्ली जोन डिवीजन अंतर्गत सोनीपत, पानीपत, करनाल रेलवे माल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। साथ ही वेरिफिकेशन सत्यापन प्रक्रिया गैंग लिस्ट के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया। मतलब क्या होने वाला है, हम लोग अभी जो आपका कार्ड भेजे हैं, जो आपका डाटा भेजे हैं, उसके बाद भारत सरकार आके क्या करेगी, इस तरह का बहुत सारा। देखिए ये भी है दिल्ली जोन का, ये रोहतक माल गोदाम का है। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार मूलभूत सारा पोस्ट कहने का मतलब एक ही तरह का है। ये 13 अप्रैल का था, वो 15 अप्रैल का था, आज 16-17 अप्रैल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत सारे लोग खुशी मना रहे हैं इसमें। जो कहने का मतलब भारत सरकार से जो सुविधा मिलने वाली है, अब तो चरण सीमा पे मतलब लास्ट काम हो रहा है कि सबको जो डाटा दिया गया है उसका निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद फिर भारत सरकार द्वारा जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलने का काम करेंगे। और आज आगे हम सैलरी पे भी बात करने वाले हैं कुछ प्रूफ के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन शहर का भी वहाँ जाके जो भी भूपेंद्र कुमार जी हैं जो NFR जोन को देख रहे हैं, दिल्ली जोन देख रहे हैं, ये बहुत सारे और कैथल का है। देखिए इसके बाद ये देखिए धनबाद में FCI माल गोदाम में। अब देखिए मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है कि FCI माल गोदाम मतलब FCI में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग को भी सारा काम होने वाला है, मतलब सारा सुविधा मिलने वाला है। जैसे उन लोग को सैलरी मिलती है तो जितना भी सैलरी मिल रहा है थर्ड क्लास लेबर का, उसके बाद सेकेंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का कितना क्या मिल रहा है, देखिए आगे हम बात करने वाले हैं इसी पे। हाल में ही तेज़ बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ कहने का मतलब मौसम विभाग ने हज़ारों अलर्ट जारी किया था और हज़ारों बोरी पानी से भीग गया था इस तरह का। अब देखिए हम FCI का क्या मिलता है, तो मैंने ChatGPT से भी पूछा, और ये तो आपको प्रूफ दिखाने के लिए मैंने पूछा। ऐसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि बार बार ऐसे भी मनोरंजन सर बताते रहते हैं कि हम लोग को कितना सैलरी मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे FCI वर्कर को परमानेंट किया गया, जैसे कुली लोग को परमानेंट किया गया, उसी तरह से माल गोदाम के भी वर्कर को परमानेंट किया जाएगा। तो इसमें देखिए सैलरी के लेकर क्या है, हमने ChatGPT से पूछा जो AI से क्रिएशन से बन रहा है, AI अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसी से सारे लोग सवाल करते हैं, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने पूछा कि FCI वर्कर की सैलरी कितनी मिलती है। तो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न पदों के लिए वेतनमान अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ प्रमुख पदों की जानकारी दी गई है। देखिए FCI असिस्टेंट थर्ड ग्रेड का जो लेबर लोग होता है, थर्ड ग्रेड में वही आते हैं, तो उनका बेसिक पे है 28,200। 28,200 बेसिक पे जिसका भी है उसका सैलरी बनता है करीब 52,000, 40,000 इस तरह से मिलता है। और मतलब 50 प्लस मिलता है FCI का। अगर पे ग्रेड जिसका 28,200 है, आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 50,000 प्लस सैलरी बनता है। तो वही लिखा हुआ है कि 28,200 है उसका सैलरी प्रति माह। ऐसे 80,000 दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं, 50,000 तक बनता है। इन हैंड सैलरी लगभग 41,000 मिलता है, और कटौती के बाद 41,000 मिलता है, और वही 5-6 हज़ार और जोड़ लीजिए, सब तरह से सुविधा जो भी है उसको मिला के 50,000 होता है। वार्षिक पैकेज 4 से 10 लाख हो गया। भत्ते, महंगाई, मकान किराया, यात्रा, चिकित्सा, अन्य लाभ, बहुत सारा लाभ भी मिलता है जो हम लोग को भी मिलेगा। तो इसमें देखिए अब उसमें जो वॉचमैन होते हैं उनको कितना मिलता है, उनको 8100 रुपया मिलता है, और 18,070 रुपया प्रति माह। उनको क्या क्या मिलता है, कार्य क्या रहता है, सुरक्षा ड्यूटी, परिसर की निगरानी और प्रशासनिक कार्य।
अब FCI जूनियर इंजीनियर जो होते हैं उनको कितना मिलता है? बेसिक पे 11,100 से लेकर 29,000 प्रति माह। कार्य क्या रहता है? भंडारण सुविधाएं की रख रखाव, साइड योजनाओं की निरीक्षण और निर्माण कार्यों की निगरानी। इस तरह से बहुत सारा पद है इसमें, और हम लोग का भी तो पद आप लोग जाने रहे हैं। देखिए FCI जूनियर इंजीनियर के बता ही दिए। अब उनका मैनेजर का देखिए कितना रहता है? बेसिक पे 40,000 से लेके इतना तक 1,40,000 तक। इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 मिलता है। देखिए FCI में अभी बहुत साल हो गया, 5-6 साल से इसको, 5-6 साल क्या 10 साल पहले इसको परमानेंट किया गया। तो इन लोग को अभी बहुत बढ़ गया है सैलरी। तो हम लोग को अभी मोटा मोटी 3rd ग्रेड का वही 40,000 के करीब मिलेगा, और मुंशी अलसारी को कुछ ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद सरदार को भी मुंशी अलसारी के ही आसपास मिलेगा, क्योंकि सरदार का कोई काम नहीं रहता है, बस खाली देख रेख करना है। तो उसका भी ग्रुप C के अनुसार ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा। अब देखिए हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो लागू हुआ है 4 लेबर कोड, उसको लागू करने में क्यों लेट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये समझने वाली बात है, ये समझिए आप लोग, और इसको पढ़िए भी आप लोग, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। सभी राज्यों को एक साथ लागू करने की कोशिश। देखिए भारत सरकार का कहना है कि हम ये जो 4 लेबर कोड है, हम सारी जगह, मतलब सारे राज्य में, भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें कहना है कि हमारा सारे जगह एक ही समय एक ही साथ लागू करेंगे। तो केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए श्रम कानून को लेकर हाल में ही कहा कि हमने पुरुषों और महिलाओं को दोनों को उचित मेहनता सुनिश्चित करने पर काम किया, जिनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एवं वेज स्टैंडर्ड की विचार किया गया। केंद्र सरकार ने पहले ही 4 नए श्रम कानून को फाइनल कर दिया है। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी राज्यों में एक साथ ही लागू हो। इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका इंतज़ार कर रही है। मतलब देखिए सेंट्रल सरकार जो है, भारत जो भी राज्य है उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। कहने का मतलब सेंट्रल सरकार को भी कुछ भी बिल पास करने के लिए राज्य सरकार की सहमति होती है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो भी अलग अलग हैं, उनसे भी सहमति लिया जाता है, तभी राज्य के सभी मेंबर को, वर्कर को वो काम मिलने का काम करेगा। तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, इसमें कभी भी फैसला आ सकता है। अभी सहमति बन रही है, बहुत सारे राज्य का सहमति बन चुकी है, और जो भी राज्य में अभी सहमति नहीं बनी, कहने का मतलब अभी 350 गोदाम का जो भी डाटा गया है, जिस राज्य से सहमति आई है वहाँ लागू किया जाएगा। और जहाँ तक आप लोग जान रहे हैं कि 350 माल गोदाम का सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो उसमें जो भी सुविधाएं हैं वो भी लागू किया जाएगा। अब तो वो चरण सीमा पे है कि 350 गोदामों का काम बहुत जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को मेरा छोटे भाई का नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर कभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।